हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीपुर में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th चैप्टर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ में हमने पहले पार्ट 1 कवर कर लिया है पहले, और हम पार्ट 2 देखेंगे और देखते हैं पहली हेडिंग क्या है। 1 मिनट का टाइम दो बस मुझे। राज्य पुनर्गठन आयोग। हाँ, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लें, जिससे आपको पार्ट 2 के सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था। नवंबर 1952 में मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी लोगों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग करी। मतलब नवंबर 1952 में जो मद्रास प्रांत था वहां पे तेलुगु भाषी लोग रहते थे, उन्होंने अपने लिए अलग राज्य की मांग करी। आंदोलनकारियों के दबाव में दिसंबर 1952 में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी। आंदोलन करा इन लोगों ने, तेलुगु भाषी लोगों ने। इसके दबाव में आके आंदोलन के दिसंबर 1952 में जो केंद्र सरकार थी ना, उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए घोषणा कर दी। इसके अलावा या बाद में देश के अलग अलग हिस्सों में भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग शुरू हो गई। इसमें यह बताया गया आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश के लिए एग्री हो गई कि ठीक है, सरकार ने दबाव बना सरकार के ऊपर तो सरकार एग्री हो गई कि ठीक है अलग राज्य बनाएंगे। जब आंध्र प्रदेश को देखा कि अलग राज्य बन रहा है तो अलग और अन्य क्षेत्रों में जो अलग अलग भाषा के बोलते थे लोग, उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी अपनी मांग शुरू कर दी कि हमें भी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य चाहिए। अब देखते हैं, जिससे मजबूर होकर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी। सरकार ने क्या करा, मजबूर होकर 1953 में, कब, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। अब आगे चलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें क्या थी उसकी, पुनर्गठन आयोग की। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में, कब, 1955 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें 3 सिफारिशें मुख्य थी। उन्होंने वही जांच पड़ताल करी और उसमें उन्होंने 3 सिफारिशें मुख्य रखी रिपोर्ट में। पहली थी, राज्य की सीमा का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग था उसने अपनी सिफारिश में पहली मुख्य सिफारिश ये रखी कि राज्य की सीमा का जो निर्धारण है, कहाँ से दूसरा राज्य स्टार्ट होगा, कहाँ से खत्म होगा, तो ये कहाँ किस बात पर बताया, सीमा का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर राज्य की सीमा का निर्धारण हो, पहली बात बोली। अब देखते दूसरी बात, त्रिस्तरीय प्रणाली को समाप्त किया गया। त्रिस्तरीय प्रणाली जो थी, स्ट्रक्चर था, उसको समाप्त कर दिया। अब देखते नेक्स्ट, केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों को, दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार को छोड़कर बाकी केंद्र शासित क्षेत्रों को नजदीकी राज्यों में मिला दिया जाए। ये किसने कहा, जो ये रिपोर्ट दी थी राज्य पुनर्गठन आयोग, उसमें 3 मुख्य सिफारिशें थी। तीसरी सिफारिश थी कि 3 जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनको दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार, इनको छोड़कर बाकी जितने भी केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनको क्या करा जाए, राज्यों में मिला दिया जाए। अब आगे चलते हैं, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और देश को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया उस टाइम पे, अभी नहीं, अभी का डाटा नहीं है ये। आगे चलते हैं, ये याद रखना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। नए राज्यों का निर्माण, जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया तो नए राज्यों का निर्माण हुआ। 1960 में किन का हुआ देखते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, ये नए राज्य बने। 1966 में 66 में पंजाब बना, हरियाणा और हिमाचल, और 2000 में छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना और झारखंड, ये नए राज्य बने। अब देखते आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कैसे हुआ, मतलब आंध्र प्रदेश जो राज्य था उसका निर्माण कैसे हुआ। आप देखते पूरी स्टोरी समझ में आएगी यहाँ से, ये राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों बनाया गया, क्या जरूरत थी, यहाँ से आपको सब सारी चीजें समझ में आएंगी। एकीकृत मद्रास प्रांत में तमिल भाषा दूसरी भाषाओं पर थोपी जा रही थी।
जो मद्रास प्रांत था वहाँ पर तमिल भाषा थी, मतलब बहुसंख्यक होंगे वहाँ के लोग, तो उन्होंने क्या करा, तमिल भाषी लोगों ने तमिल भाषा, जो दूसरी भाषा के लोग थे, उन पर अपनी भाषा तमिल को थोपा कि आप भी ये बोलो, विवश करा इसको। इसी के कारण अब देखते हैं नवंबर 1952 में मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी, कौन से तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि तेलुगु भाषी इलाकों को मद्रास प्रांत से अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। इसमें ये बताया उन्होंने, तमिल भाषा थोपी जा रही थी तेलुगु लोगों पे, तो तेलुगु लोगों ने अपनी मांग रखी कि हम तेलुगु बोलते हैं और हम तेलुगु भाषी हैं, और जितने भी तेलुगु भाषी प्रांत हैं उनको मद्रास से अलग करके एक नया राज्य बनाया जाए, और उसका नाम आंध्र प्रदेश बताया इन्होंने कि आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाए। इसके लिए लोगों ने आंदोलन चलाया, इन लोगों ने आंदोलन चलाया जो भी इस भाषा को लेकर पीड़ित थे, जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा था उन पे। अब देखते तीसरी बात, आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोट्टी श्रीरामुलु की लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। ये कांग्रेस के एक नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, जो भूख हड़ताल पे बैठे आंध्र प्रदेश राज्य के लिए, और इसी टाइम भूख हड़ताल के दौरान 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद आंदोलन हिंसक हो गया था। केंद्र सरकार अब भी हाँ या ना की स्थिति में, मतलब इसमें बताया जब उनकी मृत्यु हो गई पोट्टी श्रीरामुलु की, उसके बाद ना आंदोलन था जो वो हिंसक हो गया, और हिंसक होने के बाद सरकार पर प्रेशर बढ़ा, और सरकार अभी भी डिसीजन लेने की हालत में नहीं थी कि राज्य बनाया जाए या नहीं, वो हाँ ना की स्थिति में थी। अब देखते 5th पॉइंट, हिंसक आंदोलन से मजबूर होकर सरकार को दिसंबर 1952 के अंत में आंध्र प्रदेश नाम से अलग सेना बनाने की घोषणा करी। मतलब इसमें बताया कि हिंसक आंदोलन हुआ उस टाइम पे पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद, तो सरकार ने दिसंबर 1952 के अंत में आंध्र प्रदेश नाम से अलग सेना बनाने की घोषणा कर दी, सेना अलग बनाने के लिए बात कह दी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया, गठन हुआ जिसका। आगे चलते हैं 7th पॉइंट, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। मजबूर होकर केंद्र सरकार 1953 में, कब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। अब इसमें समझो, मैंने पहले बताया था राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, वो क्यों बना, इन्हीं के कारण जो आंध्र प्रदेश राज्य बना, उसके बाद कई सारे और अन्य राज्यों के अन्य भाषा बोलने वाले लोगों ने क्या करा, मांग रखी सरकार के सामने, और इसी को देखते हुए सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया। कहानी समझ में आई आंध्र प्रदेश की। इस प्रकार आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का आधार बना। देखो मैं ये चैप्टर भी करा देता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको जब ये पूरी बुक खत्म हो जाएगी उसके बाद चैप्टर वाइज जो करा रहा हूँ टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन भी कवर करा दूंगा कि कौन से टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा धैर्य बना के रखना है, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप निश्चिंत हो जाएं कि कंटेंट ठीक है या नहीं है। आगे देखते हैं 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों करा गया, आप देखते हैं। देश भर में पैदा हुआ आक्रोश, मैंने बताया था आपको पहले ही कि जब से उनकी मृत्यु हुई थी कांग्रेस के नेता पोट्टी श्रीरामुलु की, उसके बाद हिंसक माहौल अपना लिया था लोगों ने। देश भर में पैदा हुए आंदोलन चल रहे थे, और वो आंदोलन चल रहा था जब ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था।
दो बात समझ आई। विविधता को बचाए रखने के लिए भी इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया, जिससे विविधता बची रहे। भाषाई आधार पर राज्यों में एक भाषी लोगों के रहने से सामाजिक संघर्ष व टकराव की संभावना कम होती है। इसमें यह बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों में एक भाषी लोगों के रहने से सामाजिक संघर्ष व टकराव की संभावना कम होती है। इसमें ये बताया गया कि अगर एक ही भाषा के लोग रहेंगे, ज़्यादातर जो बहुसंख्यक हो जाएंगे, मतलब एक भाषा के जैसे कोई भोजपुरी बोलता है तो भोजपुरी वाले ही उधर रहेंगे, तो क्या सामाजिक संघर्ष टकराव नहीं होगा, उनके बीच में शांति बनी रहेगी। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत को स्वीकार करने में संकोच क्यों? भाषाई आधार पर एक तो एग्री हो गए पहले, फिर अब संकोच क्यों है सरकार को, अब देखते हैं। सांप्रदायिक आधार पर विभाजन के बाद भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि भाषाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और देश का विखंडन हो सकता है। इसमें ये बताएगा, अगर हम सांप्रदायिक आधार पर विभाजन के बाद भारतीयों ने महसूस किया, विभाजन के बाद जो भारतीय नेता होते हैं वो भारतीयों ने महसूस करा, भाषाओं के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो दिया हमने, अगर ऐसे ही और विभाजन होता रहा तो देश का विखंडन भी हो सकता है। अब देखते हैं दूसरी, इसी कारण वे राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन सिद्धांत को स्वीकार करने में थोड़ा सा संकोच कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था अगर भाषा तो बहुत सारी है, इंडिया में विविधता है, बहुत सारी भाषाएं बोलती हैं, अगर सबने मांग कर दी तो देश का ऐसी स्थिति में विखंडन भी हो सकता है, इतने राज्य कहाँ से बनाएंगे। आगे चलते हैं। पुनर्गठन के लिए पंजाब को 1966 तक प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? हाँ, अभी बाकियों का 1953 से 1956 के मतलब इतने लेट या देर सवेर से स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1966 तक की पंजाब को प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी, देखते हैं। पंजाब सूबा आंदोलन का, जो पंजाब सूबे का आंदोलन था वो उसका नेतृत्व क्या था, कमजोर था, इतना कोई विशेष तरीके से चल नहीं रहा था आंदोलन, जिसकी वजह से सरकार पर दबाव पड़ा हो, इसलिए लेट हुआ। इस आंदोलन में कुछ गैर सिखों वाली जातियों का समर्थन प्राप्त नहीं था, मतलब इसमें सबका समर्थन प्राप्त नहीं था, सिर्फ सिख थे उनका समर्थन प्राप्त था, और जो गैर सिख वाली जातियां थी उनका समर्थन प्राप्त नहीं था। अब देखते तीसरी बात, पंजाब का यह आंदोलन अन्य राज्यों में हुए राज्यों, तो इसमें ये बताया गया कि जो पंजाब में आंदोलन हो रहा था ना, और जबकि बाकी राज्यों में हो रहा था उसके मुकाबले बाकी राज्यों में मजबूत स्थिति में था आंदोलन, जबकि पंजाब में उतनी मजबूत स्थिति नहीं थी जितनी बाकी राज्यों में आंदोलन की स्थिति मजबूत थी। इसलिए पंजाब को पुनर्गठित होने के लिए 1966 तक की प्रतीक्षा करनी पड़ी। 1966 तक वेट इसीलिए करना पड़ा क्योंकि इनका नेतृत्व, जो आंदोलन था, आंदोलन का नेतृत्व उतना मजबूत नहीं था। पूरा अधिवेशन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। इस अधिवेशन में बिल्कुल कांग्रेस ने इस बात को मान लिया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो कब होगा? भाषा के आधार पर होगा। आगे चलते हैं। आज़ादी के बाद स्थिति बदली और जब देश का बंटवारा हुआ तब नेताओं को ऐसा लगा कि अगर भाषा के आधार पर यदि राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो देश के टुकड़े हो सकते हैं। एक चीज़ देखो, आप यहाँ पे देखा होगा डेट 1920 में हुआ, 1920 में। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करी होगी कि 1920 में अभी आज़ादी मिली नहीं है, उससे पहले ही हमने डिसाइड कर लिया कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो कैसे होगा? भाषा के आधार पर होगा। लेकिन आज़ादी के बाद स्थिति बदली, आज़ादी मिली उसके बाद स्थिति बदली, बंटवारा हो गया हमारा, एक तो डिवाइड हो गए हम। तब नेताओं को ऐसा फील हुआ कि अगर भाषा के आधार पर यदि राज्यों का पुनर्गठन करा तो देश के फिर से टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देश की अखंडता में पटेल जी की भूमिका। पटेल जी की भूमिका क्या रही उसके बारे में पढ़ेंगे। देश में रियासतों की समस्या को देखकर ऐसा लगा कि देश कई टुकड़ों में टूट जाएगा। रियासतें काफ़ी ज़्यादा थीं। आज़ादी के समय लगभग 565 रियासतें थीं। वल्लभ भाई पटेल ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए रजवाड़ों की रियासतों को भारत में शामिल कर लिया। इसमें यह बताया कि जो हमारे पटेल जी थे उन्होंने बहुत ही समझदारी से जितने भी रजवाड़े थे
लगभग उन सबको भारत में उन्होंने शामिल करने के लिए एग्री कर लिया था और शामिल कर भी लिया। अब देखते पटेल जी ने रजवाड़ों के हस्ताक्षर कहाँ लिए? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र या सहमति पत्र भी कहते हैं, एग्रीमेंट था एक तरह से ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अब हर दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा, आपको चीज़ें जल्दी जल्दी कवर अप हो जाए। उसके बाद मैं जब ये बुक खत्म हो जाएगी पूरी, उसके बाद हर दिन एक वीडियो डालूंगा जिसमें एक चैप्टर में जितने क्वेश्चन बन सकेंगे जो आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे टॉपिक वाइज मैं आपको दे दूंगा। जिससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।